हेलो एवरीवन, मैं रोहित सर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ रितेश पे। तो आप सभी का एग्जाम कल हो गया था और मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, यानी मैं स्टूडियो के पास नहीं हूँ, जिसके कारण से ये वीडियो मुझे इस कारण से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और आप सभी के पास पहुंच रहा है। तो बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराया गया था स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। और काफी स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया है कि सर आपका पढ़ाया हुआ आया हुआ है। यानी आप लोगों ने जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेड कोर्स हो चाहे यूट्यूब वाले कोर्स बच्चे हों, यूट्यूब से बच्चे पढ़े हों, सबको फायदा मिला हुआ। और बाकायदा एक एक क्वेश्चन आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ, कौन सा मैंने कराया हुआ है। तो हमेशा की तरह मैंने किया था कि जो भी बच्चे लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनका सफल होना निश्चित है, उनका क्वेश्चन बनना निश्चित है। तो बिना देर करते हुए देखो, मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जो मैंने पढ़ा है वो आया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसा कि इस पे दिख रहा है। ठीक है। कि 2x प्लस 3y बराबर 34 एंड x प्लस वाई बटे वाई बराबर 13/8, देन द वैल्यू ऑफ 5y प्लस 7x। देखो, याद करो, अलजेब्रा के टाइप 2 में मैंने बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या मैंने बताया था? हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको बोला जाता है, डायरेक्ट x और y की वैल्यू मान सकते हो और उससे बना सकते हो। तो कितने लोगों ने बनाया है हिट एंड ट्रायल मेथड से या फिर मेथड से बनाया है? कमेंट करेंगे जल्दी लोग। देखो, ये क्वेश्चन है ना, x प्लस वाई बटे वाई बराबर 13/8, तो यहीं से पकड़ सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम देखें कि y की वैल्यू क्या है, 8, ये तो पता चल गया ना। और एक्स वाई की वैल्यू कितना है, 13। इसका मतलब कहीं ना कहीं y की वैल्यू अगर 8 है, तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है? x की वैल्यू कितनी रखोगे, 13 बन जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम 5 रख देते हैं तो हो गया, y की वैल्यू 8 हो गया। दिया है तो 8 5 13 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। देखो, x की वैल्यू 5 रखो, 5 दूना 10। y की वैल्यू 8 रखो, 8 तरीके 24, 24 और 10 कितना हो गया, 34। सेटिस्फाई कर गया ना। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उठाओ, यहाँ पे 5x प्लस 5y प्लस क्या दे रखा है, 5y प्लस 7x। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 8 माना है। x की वैल्यू कितनी माना है, 5 माना है। 40 और 35 कितना हो गया, आंसर 75 आ गया। तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप वाइज किया ही है। टाइप 2 में मैंने अलजेब्रा में बताया था कि डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हो, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत स्टूडेंट्स खुश हैं कि मैथ्स में सर क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है। काफी स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया हुआ है। चलिए, तो फीडबैक जब पॉजिटिव आता है तो काफी खुशी मिलती है, क्योंकि लगातार यहाँ पे मेहनत किया गया है और सभी टीचर्स ने भी मेहनत किया है। और अलग-अलग सब साइंस में, जीके में, अलग-अलग सब्जेक्ट में मिला है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश का जैसा कि सर ने बताया कि क्वेश्चन नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, आप लोग भेज दीजिएगा, जिनको याद होगा तो उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर आ गया 75। एक और मेथड इसको क्या बनाएंगे आप बनाएंगे इस मेथड से कि x प्लस वाई बराबर 13/8 है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, एक इक्वेशन बनेगा, फिर इसमें पुट करोगे, तो ये थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है। तो आप उससे भी बना सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 45। ठीक है। और इसका प्रूफ ही अगर हम बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उससे बना हुआ है। ठीक है। अब ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो मैं हर यूट्यूब के प्रैक्टिस सेशन में देता था, और इसी तरीके के प्रैक्टिस सेशन में देता था, और मैं बताता था कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन कैलकुलेशन है। ठीक है। मतलब कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना, भर भर के अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन का मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कराया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको पहले आपको सॉल्व करना होगा। यानी 1/1/7 है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा ये। ठीक है। माइनस ये 2/3 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 25 से कम 25, 25 में से एक गया 24, 24/25 को ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है। तो 2/5 हो गया, और यानी कि 25/24 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, पलट दिए, ऊपर चला गया ना ये चीज पूरा। यहाँ से जो चीज कटने वाला है काट देंगे। ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम बात करते हैं, तो पूरा इसको जब कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि हमें समय बचाना है यहाँ पे, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। इसका पूरा कैलकुलेट करोगे तो 25/28 आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो देखो ध्यान से, ये 7 एकम 7, और 7 में से एक गया, कितना हो गया भाई, 6/7 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6/7। ठीक है। और मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे देखो,
ये अगर हम बात करते हैं 1/3 प्लस 2/5 है। इस 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3, 3/5। तो 3/5 को ऊपर जाके रेसिप्रोकल करोगे तो 5/3 होगा। ये कैलकुलेशन है, बहुत इजी कर सकते हो आप लोग, और आप लोगों ने किया भी होगा मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब क्या है, एलसीएम सेम है तो 2 1 3, एलसीएम 3 तो 3 से 3 कट गया। इसका मतलब 1 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 6/7। तो 25/28, और जब पलटोगे तो 7/6 हो गया। तो यहाँ से 7 चौके 28 हो गया, और ये आ गया 25/24। 25/24 का मतलब कितना हुआ, तो यहाँ पे 25/24 का मतलब हुआ 1.1/24। आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। तो ये तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे किया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे। तो अगर आपको प्रूफ भी मिलेगा तो आप देख पाइएगा कि इस टाइप का मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिलहाल 46 पे चलते हैं। 46 पे क्या है, अब ये भी देखो, हिच एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हो। कितने लोग इस तरीके का फंडा अपनाए हैं, जो मैंने बताया है कि कोशिश करना हमेशा कि जहां पे कम समय लगे, बाय बाय ऑप्शन से बना दो पुट करके, या फिर आप इसको जो ब्रजगुणन विधि है, विलोपन विधि है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उससे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। या फिर एक और तरीका मैं बता दूंगा, देखो अब ध्यान से। अब ये बाई ऑप्शन से अगर बनाओगे कि x प्लस वाई बराबर 10 है, y प्लस जेड 19 है, z प्लस एक्स 21 है, तो अच्छा z की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन रखा ना। अगर z की वैल्यू 15 मैंने मान लिया, तो इस इक्वेशन में z की वैल्यू मैंने अगर मान लो 15 माना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बोलो 6 हो जाएगी, ठीक है। 15 और 6 तभी तो 21 होगा जोड़ेंगे तो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या सभी सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 10। अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 होगी, तभी तो 10 मिलेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। y प्लस जेड देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 19। जेड की वैल्यू हमने क्या माना था, 15, y की वैल्यू हमने क्या माना था, 4, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हर जगह जेड की वैल्यू अगर हम लोग 15 रख रहे हैं, और वाई की वैल्यू देखो सब कुछ, तो आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज मान लो एक दूसरा तरीका से बनाना है, तो आप क्या करो कि एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स सबको जोड़ दो। सारे फ्रैक्शन को सारे वैल्यू को जोड़ दोगे, तो इसमें 2x दिख रहा है, 2y दिख रहा है, 2z दिख रहा है, तो इसमें 2x यानी कॉमन ले लेते हैं, 2y और 2z बराबर कितना हो गया, 10 और 19 29, और 29 और 21 कितना हो गया, 50 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 25 हो गया, दो बार में कट जाएगा, ठीक है, 25 हो गया। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखा है, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है, 15 आ जाएगी, ठीक है। मैं अगर स्टूडियो में रहता तो मैं आप सभी के सामने लाइव आकर बताता एक एक क्वेश्चन, ठीक है। आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो देखो दो तरीका है, पहला तरीका क्या है, एज्यूमिंग बाय ऑप्शन से भी बता दो। ये सारे इस तरीके के मैंने हमेशा आर्ट टाइप से बात किया हूँ, और आप लोगों ने भी बनाया होगा। ये क्वेश्चन देखो, एक आदमी साइकिल से जाने में और कार में वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। मतलब साइकिल से जा रहा है और कार से वापस आ रहा है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ साइकिल से गया है, और का मतलब क्या होता है, बोलो योगफल, सर आप टाइम एंड वर्क में बताए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का ये थोड़ा सा एक टाइप वेरिएशन किया है। तो साइकिल से, और यहाँ पे मान लेते हैं कार से जाने में कितना समय लगा है, 6 घंटा 30 मिनट, ठीक है। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि यदि वह आने और जाने में केवल साइकिल का प्रयोग करे तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लेता है। मतलब गया भी साइकिल से है और आया भी साइकिल से है ना। तो इसको कितना समय लग रहा है, 2 घंटा 10 मिनट अधिक, यानी पहले से 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता। तो पहले 6 घंटा लगता था, तो अब 8 घंटा और 10 मिनट अधिक, तो 40 मिनट लगेगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये 2 घंटा 10 मिनट जुड़ जाएगा पहले के मुकाबले। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें 2 से गुना कर देना है। इसमें जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 12 घंटा हो गया, ये 60 मिनट हो गया, ठीक है। अब इसको घटा दो, तो 12 में से 8 गया कितना, बोलो 4 घंटा, 60 में से 40 गया कितना, 20। तो आंसर हो गया 4 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। 48 पे आते हैं।
एक्स और वाई अकेले एक काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक्स काम को प्रारंभ करता है वह बारी, ये तो क्वेश्चन मैंने करवाया है डिट्टो। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन में याद कीजिएगा कि जब मैं बताया था कि पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है फिर ए कर रहा है बी, बारी बारी से, ये तो हूबहू इसीलिए ना बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ का क्वेश्चन पूरा लड़ा हुआ क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब वाले बच्चे हो चाहे पेड कोर्स में, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेशन में मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, और पेड कोर्स में तो टाइम एंड वर्क के चैप्टर में ही मिल जाएगा, और ये प्रैक्टिस सेशन में मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात करते हैं कि एक्स कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में, वाई कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 36 हो गया, तो 12 तिया 36, 9 चौका 36, यानी अब एक बात बताओ, एक्स काम को प्रारंभ कर रहा है तो पहले एक्स काम करेगा, ऐसे ही तो बताया था, फिर वाई काम करेगा, फिर एक्स काम करेगा, फिर वाई, ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब आपसे मैं पूछूं कि दोनों अगर मिल जाते हैं तो अकेला बारी बारी से किया जा रहा है, तो एक्स एक दिन ले रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। फिर वाई एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है स्टूडेंट्स, 2 दिन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 काम होगा, दोनों अगर मिल जाते हैं। एक्स एक दिन में 4 काम और वाई एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 7 काम हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना, ये बताओ 36 काम को समाप्त करना है, तो मैं आपसे कहूं कि इसमें भी 5 से गुना कर दिया, इसमें भी 5 से गुना। आपको कहोगे कि 5 से आपने गुना क्यों किया है, क्योंकि 36 काम को पहुंचना है। तो 10 दिन में कितना काम हो गया, 10 दिन में 35 काम हो गया। तो अब देखो शेष काम कितना रह गया, शेष काम रह गया 36 में से 35 घटाएंगे तो 1 काम रह गया, ये कौन करेगा, तो फिर से ये एक्स की बारी आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बचा हुआ काम जो है 1 है, और एक्स का क्षमता कितना है, 4 है, तो पूरा काम करने में समाप्त कितना लगा, 10 दिन इधर और 1/4 दिन इधर। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है सवाल का। तो 10 + 1/4 यानी कि 36 काम को करने में लगा दिन, 10 पूर्णांक 1/4 दिन। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ये पूर्णांक में है, पावर में नहीं है। ठीक है, चलिए 49 नंबर, एक नाव की गति के धारा, ये भी क्वेश्चन यूट्यूब पे मैंने कराया हुआ है। ठीक है, सबका प्रूफ देख लीजिएगा। एक नाव की गति के धारा के अनुप्रवाह जाने में 32 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल जाने में 28 किलोमीटर प्रति घंटा के ठहरे हुए पानी की गति में क्या होगी। तो नाव यहाँ पे दे रखा है, तो देखो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ाया है कि उल्टा होता है। जैसे मान लो कि अगर समान दिशा में मान लो गाड़ी जा रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, समय और दूरी में चाल घटता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नाव और धारा में ये दोनों क्या होगा, जब अनुप्रवाह मतलब अनुकूल हुआ, तो इसमें क्या होता है, जुटता है स्पीड, यानी v1 + v2 होगा। और जब नाव की अगर हम बात करते हैं कि विपरीत दिशा में धारा की हो जाए, तो इस सिचुएशन में मान लो v1 है और v2 है, तो इसमें घटता है स्टूडेंट्स, क्या होगा, घटता है। तो वही तो दिया है कि अनुप्रवाह में, अनुकूल में अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, अनुकूल। अनुकूल का मतलब हुआ समान दिशा, और प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ, विपरीत दिशा। तो अनुकूल दिया है कितना, 32 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, कितना, 32 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये पर आवर होगा। तो मान लेते हैं v1 + v2 कितना हो गया, 32 किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल में कितना, v1 - v2 कितना हो गया, 28 किलोमीटर पर आवर। तो ठहरे हुए पानी, यानी इसी में से v1 को निकाल लेते हैं, क्योंकि नाव की गति दे रखा है और धारा की गति दे रखा है, तो इसको घटाएंगे तो हमें ये कैंसिल हो जाएगा। v1 बराबर कितना होगा, तो 28 और 32 कितना हो गया भाई, 28 और 32 यहाँ पे देखते हैं, तो यानी कि 2v1 जुड़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा 60। तो v1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 30। तो यही तो आंसर हो गया ना, जो ठहरे हुए पानी की क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, यानी गति, ठहरे हुए पानी की गति में क्या होगी नाव का, तो यहाँ पे 30 सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर पे आते हैं। चीनी का दाम 6.1/4% घट जाने से एक आदमी ने 1 केजी चीनी अधिक खरीदा, घटने से, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह दो कि नहीं सर नहीं कराया, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से कराया हुआ है, चलिए देखिए समझिए। पहला तो तरीका मैं बताया हूँ, यूट्यूब पे भी बताया हूँ, पेड कोर्स में भी बताया हूँ, कि आप एक काम करते हैं
कि यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक एरर क्या दे रखा है। देखो, एरर ये दे रखा है कि चीनी का दाम 6.1/4, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एरर नहीं, 6.1/4% घट जाने से एक आदमी ने 120 रुपया में, ठीक है, 120 रुपये में 1 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो सबसे पहले क्या करो आप सभी कि घट रहा है ना, तो घटा हुआ मूल्य निकाल लो। किस तरीके से निकालते हैं? 120 का मैं आपसे पूछूं कि ये कितना परसेंट होगा? 6.1/4%। तो 6.1/4% को कितना लिख सकते हैं? तो बोलो 25/4। 25/4 को हम लोग 1/100 से गुना करेंगे, तो 25 चौका 100 यानी 1/16। तो 120 का 1/16 अगर हम यहाँ पे देखते हैं घट जाता है, तो 1/16 को नीचे, और कितना केजी अधिक खरीदता है तो 1 से मल्टीप्लाई। ये यूट्यूब का टाइप मैंने इसी तरीके से दूसरा टाइप भी बताऊंगा। 1 केजी खरीदता है अधिक, इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा पता है? इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो 120 यहाँ पे 30 चौका 120, 4 चौका 16, तो 30/4 यानी कि 7.5 आ गया। 7.5 आया ना, तो ये कब का है? घटा हुआ। तो घटा हुआ मूल्य ये है, तो ये बताएंगे कि वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, घटने से पहले का चीनी का मूल्य। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये 1/16 जो मिल रहा है, 1/16% की जो घटी हो रही है, तो घटेगा तो कितना होगा? 15/16। बस इसी को मैंने बताया होगा, अगर याद होगा यूट्यूब पे, कि पहले 30/4 था, अब जब रिवर्स पूछ रहा है पहले का, तो इसको भी उल्टा किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उल्टा करेंगे तो 16/15, 4 चौका 16, 15 दूना 30, यानी कि 8 रुपये प्रति केजी होगा, यानी कि 8 रुपये प्रति केजी। तो आंसर हो गया ये। तो ये तो यूट्यूब के पे टाइप ये कराया हुआ है, और अलग भी मेथड से बताया। तो दूसरा मेथड क्या है ये भी देख लो। अगर मान लो मैंने ये कहा कि चीनी का मूल्य पहले मान लिया 100 था, और जब 6.1/4 को 25/4 लिख रहे हैं, तो 100 पहले था, तो अब कितना होगा? तो 100 में से 25/4 घटा देंगे, तो अब ये रेशियो में ही ना होगा। तो इसको रेशियो को अगर आप सॉल्व करोगे, तो क्या मैं इसको 400/400 क्या 375 नहीं लिख सकता हूँ? 100 चौका 400, 400 में से 25 गया, 375/4। तो इसको ये लिख सकते हैं। कैसे आया? अरे भाई इस तरीके से आया, देख लो ना, 25/4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो इसको वही रेशियो हुआ। अब ये बताओ, ये हमारा प्राइस होगा, तो मैंने क्या बताया था कि 375 यूनिट जो है, अगर 1 केजी अधिक खरीद रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये कितना हुआ, तो इसको आप चाहोगे तो और छोटा कर सकते हो। क्या कर दो? छोटा कर दो काट कूट के, ताकि इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये 25 बार में कट गया, ये भी 25 बार में, 15 बार में कट गया। तो अब ये बताओ 15 यूनिट 1 केजी के हिसाब से कितना हुआ? बोलो 15 केजी हुआ। और 16 यूनिट 1 केजी के हिसाब से कितना हुआ? बोलो 16 केजी हुआ। अब यहाँ पे हमें दर निकालना है, तो दर निकल जाएगा। 120 रुपये में 16 केजी का दाम कितना होगा? तो 120/16। जब 16 केजी यहाँ पे दे रखा है और 120 रुपया, 120 रुपया दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 120/16। तो 120/16 का मतलब कितना हुआ भाई? 30/4, यानी कि 7.5 हुआ। और यहाँ देखो 120/15 केजी का दाम निकालोगे, तो 15 8 20 तो एक बात बताओ, कह रहा है घटने से पहले, तो घटा हुआ मूल्य कौन है? 7.5 है जो, और घटने से पहले यानी कि पहले कौन मूल्य होगा? 8 रुपया पहले होगा, तभी ना घट के 7.5 हुआ होगा। तो आंसर 8 रुपये हो गया। तो ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है, बताओ हाँ या ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अब ये देखो, अगर हम कहें कि ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ, तो ये तो बेवकूफी होगा ना। इस क्वेश्चन का क्या प्रूफ देना भाई कि ये क्वेश्चन भाई इतने बेसिक बेसिक अब क्वेश्चन को अगर आपने सही ढंग से आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आराम से बने। 1% का आधा, 1% को हम परसेंट बराबर क्या सिखाए थे? 1/100। तो यहाँ पे 1% का आधा यानी 1/100 अगुने 1 बटा यहाँ पे 2 हो गया, आधा कह रहा है। तो अब इसलिए बातें कितना हो गया? 1/200। अब दिमाग में तो ये चल रहा है कि सर डेसिमल भी दिया, तो डेसिमल बना ही सकते हो। तो मैंने क्या बताया था कि नीचे हमेशा 100 रहे, यानी 10 100 1000 के फॉर्म में रखना। तो 1000 तो बन जाएगा कैसे? 5 से गुना कर दो, इसमें भी 5 से, 5/1000 कर देंगे, तो यहाँ से हो गया 0.005। हमेशा से मैं कहता था कि करेला है हम, बाद में असर दिखता है, शुरू में पता नहीं चलेगा, है ना। यानी देखो आज कितना स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है, और बहुत स्टूडेंट्स खुश है। 0.005 आ गया आंसर ऑप्शन पे, है ना। चलिए 52 नंबर है। एक, हाँ, ये एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है,
जो प्रॉफिट एंड लॉस है या मिश्रण कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को क्या बताया था कि एग्जाम में एक फिक्स है कि एक ऐसा सवाल देगा जो आप अझुराएंगे। अझुराना मतलब समझते हैं? अझुराना का मतलब ये हुआ कि आप थोड़े बहुत फंसेंगे, समय लगेगा, समय किल होगा, कोई नहीं। लेकिन ये भी अगर कोई बच्चे पढ़े होंगे तो बना देंगे, क्योंकि ये भी हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है आपके लेवल से। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हार्ड है, बट हार्ड नहीं है। जब बनाऊंगा तो देखो कहना कहोगे हाँ सर बिल्कुल। 80 केजी अगर हम बात करते हैं चीनी, 13.5 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। कितना? 13.5 रुपये प्रति केजी की दर से। और 16 केजी की दर से खरीदी गई 120 केजी चीनी में मिला देता है। मतलब 80 केजी चीनी जो खरीदा है वो 13.5 रुपये रेट है, और 16 केजी जो चीनी खरीदा है, ठीक है, 16 रुपए के दर से यहाँ पे दे रखा। 16 रुपए के दर से जो चीनी खरीदा है वो 120 केजी मिला दिया। तो टोटल अगर हम बात करें कि 200 केजी चीनी हुआ, तो 200 केजी का सीपी कितना होगा क्रय मूल्य? तो कहो कुछ नहीं, बहुत इजी है सर। 80 केजी गुने 13.5 कर देते हैं गुना। जब 1 केजी का 13.5 रुपया, तो 80 केजी के कितना? 80 में 13.5। और इसी में जोड़ देंगे, जब 1 केजी का दाम 16 रुपया, तो 120 का 16 गुने 120 जोड़ दो, 200 रुपये, 200 केजी का क्रय मूल्य निकाल लो। उसके बाद विक्रय मूल्य 16% पे निकल ही जाएगा, है ना। तो ये 13 गुना करेंगे तो 1080 आ गया। ये गुना करेंगे तो 1920 आ गया। तो सीपी हमारे पास कितना निकल गया? 3000 रुपया। कितना? 3000 रुपया। लेकिन ये तो 200 केजी का था सीपी। 1 केजी का सीपी कितना होगा? 1 केजी का सीपी, तो यहाँ पे भाग दे देंगे 200 से। तो कितना आ गया? 15 रुपया। तो ये सीपी है। कह रहा है 16% का लाभ पाने के लिए मिश्रण कितना दर से बेचना चाहिए। तो एसपी बराबर 15 गुना 16% लाभ, 100 में 16 जोड़ दो, 116/100। अब इसको गुना कर दो। जब गुना करोगे तो 1740/100 आएगा। कितना आ गया? 17.40 रुपया दर हो गया। आंसर ऑप्शन सी। बोलो क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस में समझेंगे तो इजीली बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर। सूर्य की किरणें एक कांच की सूर्य की किरणें अगर हम बात करते हैं एक कांच की लकड़ी से गुजरने में कितना समय लेगी यदि कांच की मोटाई 4 मीटर। कांच की मोटाई कभी भी 4 मीटर, इतना मोटा थोड़ी हो सकता है भाई 4 मीटर में। ठीक है, एमएम हो सकता है। क्या हो सकता है? एमएम यहाँ पे होगा, ठीक है। 4 एमएम है। और अपवर्तनांक 3/2 है। अब पहली बात तो ये भाई फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैथ में कहाँ से आ गया है? मुझे लगता है कि टाइपिंग करने वक्त में, यानी कि जो बच्चे भेजे होंगे वो मैथ में भेज दिए होंगे, इससे प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि इसको बनाया जा सकता है, तो अपवर्तनांक दे रखा है कांच से। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, एज कम्पेयर टू, अब कांच से गुजरा लकड़ी से, ठीक है। रेयर डेंसर दोनों यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, तो अपवर्तनांक की बात करते हैं तो म्यू बराबर क्या होता है? बोलो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वी, ठीक है। ये क्या है? मीडियम है, माध्यम है। तो म्यू की वैल्यू दे रखा है अपवर्तनांक की कितना? 3/2 दे रखा है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वैल्यू? बोलो 3 × 10⁸ इसको पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। v बराबर कितना होगा? 2 × 10⁸ हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा लकड़ी से गुजरने। समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर कहोगे दूरी बटे चाल, ठीक है। तो ये यहाँ पे दूरी बटे चाल अगर हम देखते हैं, तो दूरी तो दे रखा है। दूरी कितना दे रखा है? 4 एमएम। मोटाई ये हमारा, तो 4 एमएम दे रखा है। और ये चाल दे रखा है मीटर पर सेकंड में, यानी कि 2 × 10⁸ तो ये एमएम है और ये मीटर पर सेकंड है। तो भाई इसको भी तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। 4 × 10⁻³ कर दीजिएगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी 4 × 10⁻³ मीटर। अब देखो ये बन जाएगा 2 दूना 4 हो गया। कितना हो गया? 2 दूना 4। अब 10⁻8 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 q ने 10⁻−11 क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मीटर से मीटर तो कट जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया है? ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जहां तक मुझे था, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 54 नंबर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को भी अगर आप बनाना चाहोगे तो बना लिए होंगे, मुझे लगता है सब बना लिए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 1 - 1/5, ठीक है। ये कहाँ दिया गया है?
1 - 1/100। तो देखो सॉल्व करो कि 1 - 1/3 को क्या लिख सकते हैं, बोलो 2/3 घटाएंगे ऐसे 1 बटा ऐसे, ठीक है, और लास्ट में कहाँ तक गया है, तो ये गया है एक 1 - 1/100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 3/4, इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 5 में 4/5, ठीक है। ऐसे ही चला गया तो 99/100 मिलेगा। अब मेरे को एक बात बताना, ठीक है, इधर अगर सॉल्व करोगे तो इधर 1 - 1/100 के पहले भी क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 1 - 1/99 होगा सर। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि ये सारा वैल्यू देखो कटते जा रहा है, 5 से 5 इधर सब होगा ना कट रहा है, 99 से 99 भी कट जाएगा, लेकिन 100 तो इधर है होगा नहीं, बचेगा सिर्फ यही 2/100। आंसर हो गया 1/50 हो गया, ठीक है। क्योंकि इसके पहले 1 - इसके पहले चलो ना, अगर मैं समझाऊं तो 99 एक 98/99 होगा। तो ये देखो 99 से 99 कट गया, 98 से 98 भी इधर कट रहा होगा, अकेला एक 100 बचेगा, अकेला एक 2 बचेगा, 1/50। आंसर सी आ गया, ठीक ना। चलो ये भी क्वेश्चन देखो करवाया हुआ है, यदि x का 20%, y के 30%, z का 1/, तो टाइप में कहूंगा करवाया हुआ है, तो 90% तो मैच कर रहा है। और सारे बच्चे मतलब क्या कहा जाए कि मैथ्स में आपने गर्दा उड़ाया हुआ है, पता चला है। चलिए, x का 20% यहाँ पे y है, ठीक है, x का 20%, y के 30%, z का 1/6 है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, करना कुछ नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से बना लीजिएगा, बन जाएगा, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो x का 20%, डायरेक्ट मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन में थे 20%, 30%, 40%, 25%, तो डायरेक्ट वैल्यू रखना सीखिए। तो 20% की वैल्यू कितना होता है, बोलो 1/5, 20 × 25 100, हाँ या ना। तो x का 20% 1/6 बराबर y का 30%, 3 क्या हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो y का 3/10 में लिख सकता हूँ ना, ये 3/10, और जेड का 1/6 तो दे ही रखा है, जेड का 1/6। अब हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात जेड, करना कुछ नहीं है, अनुपात में आया तो ये सारे के सारे वैल्यू अनुपात में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा अपने आप का। तो ये अनुपात मतलब रेसिप्रोकल का मतलब व्युत का, ये 5/1/5 है तो 5/1 हो गया, ठीक है। ये 10/3 हो गया, ठीक है। ये कितना होगा, काट दो, ये 3/1 हो गया, ठीक है। एलसीएम लो, मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम अगर लोगे तो 3 आएगा, तो 3 इसमें गुना कर दो, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 3 आया ना, यही 3 सब में गुना कर दो, तो इसमें गुना करोगे तो 5 3 15, और इसमें गुना करोगे तो 3 से 3 कट गया 10, और इसमें गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जेड है ना, तो जेड है तो मैं काट के क्यों दिया हूँ भाई, हद है। देख रहे हो विनोद, यहाँ पे 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 3 आया था इसका, तो हमने यहाँ पे अब 3 इसको 6 में गुना करेंगे तो 18। आंसर देखो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, आंसर ये हो गया, ठीक ना। चलिए, एक पंप एक टैंक को, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया जो मैंने करवाया हुआ है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एक पंप एक टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 2 घंटे में भर सकता है। पूछ रहा है कि एक छेद होने के कारण, ठीक है, एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2.1/3 घंटे लगे, इस छेद में कितने समय में टैंक खाली करेगा। तो ये बताइए 2.1/3 को क्या लिखेंगे, 3 × 6 = 7/3 लिखेंगे। तो मान लेते हैं ए एक पंप है जो 2 घंटा ले रहा है, बी एक पंप है जो 7/3 घंटा ले रहा है, ठीक है। दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा, तो 2 है और 7/3 है, तो इसका नीचे वाले का एलसीएम निकालना होता तो नीचे वाले का एचसीएफ यानी 1, और ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो गया, 14। तो इसका मतलब इस पूरा का एलसीएम कितना हो गया, तो इस पूरा का एलसीएम 14, 60/3 में 14 से यहाँ पे भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 6, इसको भाग देंगे 7, मिल गया है ना। 14 को 7/3 से अगर भाग दोगे तो देखो ना, 7 दूना 14, ऊपर गया 3 दूना 6 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि इस छेद में कितने घंटे में टंकी को खाली करेगा, तो खाली करेगा तो एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो A - B, पूरा काम को ऊपर, तो खाली करेगा तो 7 में से 6 गया 1, आंसर हो गया 14 घंटा में खाली करेगा, ऑप्शन ए हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक काम, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये भी क्वेश्चन, ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये पीवाईक्यू ही है, यानी 2019 का ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ये तो कराया हुआ है, सब आपको प्रूफ मिलेगा।
एक आदमी एक काम का 5/10 दिन में करता है, इस दर से उसे काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? ठीक है, तो मतलब बाकी के काम पूछ रहा है, इस दर से उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 5/8 ये क्वेश्चन ऐसे ही मैंने करवाया हुआ है, डिट्टो एकदम ऐसे ही सब कुछ क्वेश्चन करवाया हुआ है। आप लोग देखेंगे कि 5/8 10 मिनट में। तो एक भाग आपसे पूछा जाए कितना मिनट में, तो बोलोगे सर भाग दे देंगे 10/5/8। तो 10/8/5/8, तो 5 दूना 10, 8 दूना 16 मिनट लगेगा। ठीक है, ये एक भाग का। तो बाकी का भाग बच कितना रहा है? तो शेष भाग जो बचेगा, पूरा काम हमेशा एक ही होता है ना। तो शेष जो बचेगा ये बताइए, एक में से 5/8 घटाएंगे तो 3/8 बचेगा। 3/8 भाग यही पूछ रहा है कि शेष भाग यानी कि बाकी के काम। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक भाग जब 16 मिनट में, तो 3/8 भाग कितना मिनट में? तो गुना कर देंगे दोस्त, तो 8 दूना 16, 3 दूना 6 मिनट में सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन भी नहीं रहेगा तो अभी आंसर इसका आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से पीवाईक्यू का है। ठीक है, 6 मिनट आ गया मैंने कराया हुआ। अब देखो एवरेज में तो जो क्वेश्चन है जिससे भी गलती हुआ उसका सर फोड़ देंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे के टाइप क्वेश्चन करवाया हुआ है। 2 7 6 और x का औसत कितना है? 5 है। ठीक है, औसत कितना है? 5 है। तो 18 1 6, x और y का औसत 10 है, तो y का मान क्या होगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 है, 7 है, 6 है, x है, इसका औसत कितना है? 5 है। तो सभी औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का, पहले तो लगातार संख्या है नहीं, तो सभी संख्याओं का योगफल। 7 और 13, 13 और 2 कितना हो गया? 15 प्लस x बटे कितना संख्या है? ठीक है, 4, यानी औसत 5 है। 4 संख्या है ना, 4 ही तो है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 15 प्लस x बराबर 15, 5 चौके 20। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। x की वैल्यू 5 मिल गई। x की वैल्यू जब 5 मिल गई तो 18 1 6, x और y का औसत 10 है। तो y का मान क्या होगा? कुछ नहीं, 1 2 3 4 5। तो 18 प्लस 1 प्लस 6। अच्छा, x का वैल्यू कितना? बोलो x का वैल्यू 5 जब मिल गया तो काहे ला हम x रखेंगे? ठीक है, 5। y नीचे आ गया 5, कितना वैल्यू है? 10। 10 पचे 50, जोड़ दो, 18 1 19, 19 6 25, 25 5 30। 30 प्लस वाई बराबर 50, तो y बराबर 20। सवाल का आंसर ऑप्शन डी। खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। 59, ए और बी किसी काम को 9 दिन में, ए और बी किसी काम को 9 और 12 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को। इतना लड्डू क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। ठीक है, लड्डू सवाल है कि नहीं? ये क्वेश्चन भी किसी से गलत नहीं हुआ, मुझे पूरा उम्मीद है। ए 9 दिन में, बी 12 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम 36, 12 तिया 36 और 9 चौका 36। तो ए कह रहा है अकेला, तो ए अकेला भाई कितना दिन में, उस अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी किसी काम को 9 और 12 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये क्वेश्चन में क्या है भाई? ऑप्शन है क्या? तो इसका आंसर तो 9 ही हो जाएगा। झूठ मूठ में घुमा के दिया है क्या? हमको लग रहा है कि इसका ए और बी को मिलाकर 9 दिन में। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 9 दिन में करेगा। क्वेश्चन अगर सही से याद होगा तो भेज दीजिएगा, हालांकि ये सर भेजे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से वो जरूर भेजे होंगे, जो आप लोगों ने भेजा होगा वही ना भेजे होंगे। तो ये 9 दिन आंसर है, तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई ए। अगर इस नियम से भी बनाओगे तो 36, ए का क्षमता 4, तो अभी भी तो 9 आया। यहाँ पे पूछ रहे हैं ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक ना, तो 9 दिन ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर दोनों कह दे कि ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे तो दोनों बता देते हैं। ए और बी मिलकर 36/7, यानी कि 5.1/7 दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 21 का 20%, वाई का 30%, जेड का 1/6। ये क्वेश्चन हो चुका है, ऊपर में अभी कराए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो यही क्वेश्चन था। कैसा लगा सेशन आप सभी को बता दीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि जितने लोग आप सभी ने पढ़ा है, और सभी का आशीर्वाद है कि जो भी कॉलेज आपको चुनना चाहेंगे सबको मिल जाएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई हुआ, जो आपने मेहनत किया, और हमेशा से मैं कहता था कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स मैथ्स, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का ही चीज़ है। और मैंने पूरी कोशिश की थी आप लोगों को यूट्यूब और पेड बेस में, तो उसका लाभ और परिणाम मिल रहा है, तभी आप इतना खुश हैं आप सभी कि मैथ्स में अच्छा स्कोर हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।